राहुल गांधी पर हमलावर बीजेपी पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, आक्रामक पाकिस्तान पर होना था, आक्रामक राहुल गांधी पर हो गए। राहुल जी सच्चाई बोल रहे हैं। तो इमरान मसूद ने कहा है, राहुल जी सच्चाई बोल रहे हैं। आक्रामक पाकिस्तान पर होना था, लेकिन आक्रामक राहुल गांधी पर हो गए। ये इमरान मसूद ने कहा है। पीओके पर कब्जा करने के बाद बात करते, 1971 की तरह चमत्कार करते। तो आक्रामक तो पाकिस्तान पे होना था, आक्रामक राहुल गांधी पे हो गए। आक्रामक तो पाकिस्तान पे होना था। सीडीएस ने भी कह दिया, हमने 8 घंटे के अंदर घुटनों पर ला दिया। पीओके पे कब्जा होना था, पीओके पे कब्जा होकर बात करते, तब समझ में आती इनकी बात। पार्लियामेंट में तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि हम पीओके पर कब्जा लेके रहेंगे, और जब पीओके पर कब्जा होने की बात हो गई कि हम पीओके पर कब्जा कर लेंगे, तो आपने कहा कि बटन दबते ही युद्ध बंद। तो ये बताइए कौन एजेंट है और कौन नहीं है, तो खुद सोचना है। जनता का काम है, जनता सोच ले कौन क्या बोल रहा है। राहुल जी तो वही बोल रहे हैं जो सच्चाई है। कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त पार्टी बोला जाता है। ये कहा जाता है कि आप लोगों के बयान जो है पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल करते हैं। जिन्ना को सेक्युलर किसने बताया था? हमने बताया था। पाकिस्तान बिना बताए कौन गया था? हम गए थे। तो ये तो सवाल आप अपने आप से पूछिए। आक्रामक होना चाहिए पाकिस्तान पर, आक्रामक हो रहे हैं आप अपने नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, जिन्होंने कह दिया था कि हम आपके साथ खड़े हैं, चलिए पीओके लेते हैं। 1971 की तरह कुछ चमत्कार करके दिखाते तो समझ में आता कि हाँ आपने चमत्कार कर दिया। राहुल के सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। राहुल गांधी ओछी राजनीति कर रहे हैं, यह बीजेपी ने कहा। राहुल गांधी सेना का अपमान कर रहे हैं। जो पाकिस्तान ने नहीं बोला वो राहुल गांधी ने बोला, यह कहा बीजेपी ने। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे। पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला, और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। अब आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने सीज फायर को लेकर क्या कहा था। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। और खबर पंजाब से, रूपनगर से जासूसी के आरोप में एक गिरफ्तारी हुई है और एक यूट्यूबर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार जसबीर सिंह का ज्योति मल्होत्रा से कनेक्शन है। जसबीर सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ऑफिसर शाकिर के कांटेक्ट में था। जसबीर सिंह भी 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। उसके इलेक्ट्रिक डिवाइसेस से पाकिस्तान के कई नंबर्स मिले हैं। जसबीर सिंह ने भी दानिश के निमंत्रण पर पाकिस्तान नेशनल डे के कार्यक्रम में शिरकत की, जो दिल्ली पाकिस्तान एम्बेसी में हुआ था।
नोएडा में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां एक दिन में 30 नए केस सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 138 पहुंच गई। इनमें 74 पुरुष और 64 महिला कोविड पॉजिटिव हैं। केवल 2 अस्पताल में भर्ती है। बाकी सभी कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड के मरीजों की निगरानी कर रही है। डिप्टी सीएमओ ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। स्टेट में जो कोविड का स्टेटस है, हमारे पास टोटल 138 केस है। 138 केस में से 74 मेल केस है, 64 फीमेल केस है और पिछले 24 घंटे की अगर बात करी जाए तो 30 न्यू केसेस हैं। ये नंबर ऑफ केसेस हो गए। लेकिन अगर बात करें इसके सीवियरिटी की तो केवल 2 ही केस अभी तक आईपीडी में हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देवरिया जिले के एक शख्स ने अनोखी मुहिम शुरू की है। वो पूर्वांचल के कई जिलों में सिंदूर का पौधा लगा रहे हैं और उनका यह कहना है कि सिंदूर का पौधा आने वाली पीढ़ियों को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाएगा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था। जिस दिन भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसी दिन से सिंदूर के पौधे लगाए जा रहे हैं। कई जनप्रतिनिधियों ने अपनी बेटियों के हाथ से सिंदूर का पौधा लगवाया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसी दिन से इस अभियान को सिंदूर के पौधे लगा के और ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन से चलाया गया, उसी दिन से इस सिंदूर के पौधे हम ले लेके हर जगह जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पे पूर्वांचल में और सार्वजनिक स्थानों पे ये मेरा अभियान सिंदूर का पौधा लगाने का कार्य आरंभ। गोंडा में एक अजीब मामला सामने आया। गोंडा कोर्ट के एक जज ने अपने अर्दली को चाय के साथ बिस्किट न मिलने पर नोटिस थमा दिया। मामला 30 मई का है। अर्दली को एडीजे की ओर से थमाया गया है नोटिस। अब ये सोशल मीडिया पर वायरल है। नोटिस में अर्दली राकेश कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया कि चाय के साथ बिस्किट लाने के लिए कहा तो उसने दालमोट लाकर क्यों नोटिस में लिखा है कि अलमारी में 2 डब्बे में बिस्किट रखे थे, जानबूझकर आपने खराब पुरानी दालमोट दी जो कि फेंकने लायक थी। आप अपना स्पष्टीकरण दें कि जानबूझकर घोर त्रुटि आपके द्वारा क्यों की गई। इस नोटिस की सच्चाई की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। न्यूज़ 18 भी इस वायरल नोटिस की पुष्टि नहीं करता। इटावा में प्राइवेट अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा हंटर चलाया। स्वास्थ्य विभाग ने 17 निजी अस्पतालों को नोटिस दिया। इन अस्पतालों पर इलाज के नाम पर ज्यादा पैसे देने और बदइंतजामी का आरोप है। सीएमओ की जांच टीम ने कई खामियां पकड़ी हैं। 1 हफ्ते के भीतर सभी नर्सिंग होम और अस्पतालों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। नोटिस मिलने के बाद से प्राइवेट अस्पतालों में हड़कंप मचा है। एक इसके मामले में सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 20 प्राइवेट क्लिनिकों को जांच की गई। जिन कुछ के रजिस्ट्रेशन नहीं थे तो उनको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण दंडित कराया जाएगा जांच करने के बाद। और जिन क्लिनिकों का रजिस्ट्रेशन भी है और वो मानक के अनुसार या उसमें जो क्वालिफाइड चिकित्सक वो इलाज नहीं कर रहे हैं या उसमें कोई भी अनियमितता होती है तो उसको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की जो सुसंगत धाराएं उनके अंदर कार्रवाई करते हुए दंडित कराया जाएगा। बागपत में मकान बंटवारे को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद चल रहा है। एक भाई का बेटा सेना में कर्नल है। आरोप है कि बंटवारे को लेकर विवाद के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल अपने फौजी साथियों के साथ गांव पहुंचे और फिल्मी स्टाइल में कर्नल और उनके फौजी साथियों ने मकान का गेट और ताला तोड़कर कब्जा किया। इतना ही नहीं, लोहे के दरवाजे को हथौड़े से मारकर तोड़ दिया और सेना की गाड़ी में भरकर चले गए। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। लेफ्टिनेंट कर्नल तरुण कुमार जम्मू कश्मीर में सिग्नल रेजिमेंट में तैनात है और वो मेरठ की सैन्य गाड़ी में फौजियों को लेकर आया था। मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के गांव वाजिदपुर का है। 10 फौजी वाले गाड़ी खड़ी करके हथौड़े थोड़े ले रहे थे, गेट तोड़ना शुरू कर दिया। गेट तोड़ के गाड़ी में भर लिया। गाड़ी में जो है सफेद रंग का कागज का नंबर चिपका रखा था, जिससे गाड़ी का पता न चल सके। और भीतर का गेट तोड़ के गेहूं के कट्टे ठाले के कूलर तोड़ दिया, खाट तोड़ दिया, हमारी सामान भर के लेके गाड़ी में अपने में। क्या लगता है क्या मामला है? हमारे पिताजी की 2006 में 7 में मृत्यु हुई। हमारे पास रहते थे, इसने कभी से काम में घुसने नहीं दिया, न इसने उसकी सेवा करी न रोटी दी। हमारी माँ और बापू हमारे दोनों हमारे पास
एक्सपायर हुई है। हमारे बाप ने हमें जो है ये मकान रहने के लिए देखा गया था, हमने जो है 24 से इसमें बनाना शुरू करे। 50 साल से कभी गांव में आके झांकिया नहीं, लेकिन अभी कह रहा मेरा मकान इसके अंदर प्लॉट पड़ा, वहाँ जाता नहीं, वहाँ बनाता नहीं। हमारी जबरदस्ती हमारे मकान में आगे घुस रहा है, मकान में तोड़ फोड़ कर रहा है। कौन कर गया है तोड़फोड़? ऋषिपाल था, उसकी वाइफ थी, उसका लड़का था, जिसे कर्नल बतावे 8-10 फौजी आदमी ले रहा था, गाड़ी ले रहे थे, सब सामान भर के गाड़ी में ले गया। आज मेरे जो चाचा हैं जो कर्नल हैं, आज वो जब घर पे तोड़ फोड़ करने आए तो जब मैं वीडियो बना रही थी उस चीज़ की, तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी, बोला कि ये घर खाली कर दो। क्या विवाद चल रहा है? वो घर हमारा है, पर वो उस पर दावा करते हैं कि वो उनका है और हमें उस घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कितने जवान थे आदमी? 8 या 9, और वो कर्नल और उनके साथ 8-9 जवान और थे। घर से गेहूं के कट्टे और गेट बाहर का, अंदर का वगैरह वगैरह, और तोड़ फोड़ कर दी हमारे घर में, टेबल खाट इन सब की। थाना बड़ौद के ग्राम बाजितपुर निवासी ऋषिपाल एवं धीर सिंह के बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्टे किया गया था। किंतु अभी कुछ दिन पहले ऋषिपाल, उसकी पत्नी एवं उसके लड़के जो कि फौज में नौकरी करते हैं, इनके द्वारा धीर सिंह के संग मारपीट की गई एवं मारपीट करने के बाद में उसके गेट वगैरह को निकाल कर भी ले गए। उनके ऋषिपाल के लड़के फौज में नौकरी करते हैं, इस संबंध में अभी को पंजीकृत कर लिया गया है और सेना मुख्यालय को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। नोएडा में रीलबाज युवकों का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो सड़क पर हुड़दंग मचाते हुए नजर आए। बीच सड़क पर वो शराब को हवा में उड़ाते नजर आए। गाड़ियों को बीच रोड पर लगाकर ट्रैफिक बाधित करके उन्होंने बीच सड़क पर उत्पात मचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फॉर्च्यूनर कार जब्त की। थाना सेक्टर 126 क्षेत्र की यह वारदात। सोशल मीडिया पर एक एमटी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 थाना 126 के अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई पड़े। थाना 126 द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों, दिवाकर शर्मा पुत्र विष्णु शर्मा और संजय कुमार सिंह पुत्र सत्येंद्र को गिरफ्तार किया। साथ ही जो फॉर्च्यूनर गाड़ी स्टंट में प्रयोग की जा रही थी उसको भी जब्त किया गया है। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर और गाड़ी को जब्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।